मैं सुशील के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। ये तस्वीर मैं उनके घर से आपको दिखा रहा हूँ और जो अंतिम दर्शन के लिए जो उनके परिवार रिश्तेदार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इस पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए, वीना नगर में उनका घर था और इस क्षेत्र के कोई भी लोग कल से नहीं सोए हैं। इस परिवार के साथ में हैं, दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ वो खड़े नज़र आए। रात भर वो यहीं मौजूद रहे और सुबह से ही लोग अब सुशील के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर पहुँचने लगे हैं। इस वक्त ये तस्वीर हम आपको बाहर से दिखा रहे हैं कि 1 घंटे के लिए अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा। लोग 1 घंटे यहाँ पे अंतिम दर्शन करेंगे और अंतिम दर्शन के बाद 1 घंटे के लिए जो प्रार्थना है वो चर्च में होगी। देखिए इस वक्त ये तस्वीर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं उनके घर की, और जो उनकी बेटी है अपने पिता के साथ में है। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा है कि अब उनके पिता उनके साथ नहीं है। उनके बेटे ऑस्टिन है, आकांक्षा के पैर में गोली लगी थी, इस वक्त अपने पिता के साथ ही वो अंदर हैं। उनकी जो माँ है जेनिफर वो भी साथ में मौजूद है। पूरा परिवार इस वक्त उनके साथ मौजूद है। परिवार रिश्तेदार के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस क्षेत्र में पूरी तरीके से गमगीन माहौल है और लोग श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पे पहुंच रहे हैं। उनके जो सबसे खास दोस्त थे, परिवार से भी ज़्यादा उनसे रिश्ता था, सुरेश जी उनका नाम है, इस वक्त हम उनके साथ मौजूद हैं। आपको भाई से भी ज़्यादा वो मानते थे। हाँ, ये सच है कि हमारा रिश्ता दोस्ती से ज़्यादा एक भाई के बराबर था। बचपन से हम साथ रहे हैं और मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस शोक संतप्त परिवार को इतना आत्मसंबल प्रदान करे कि इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को संभाल सके। बहुत कठिन होता है जब घर का कोई व्यक्ति ऐसे किसी संस्कार कहाँ पे किया जाएगा? अंतिम संस्कार इनका यहाँ से अभी 1 घंटे के बाद अंतिम दर्शन के लिए यहाँ उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इसके बाद नंदा नगर संत जोसेफ चर्च में उनको प्रार्थना के लिए ले जाएगा। वहाँ उसके बाद उन्हें जो है जोनी इंदौर शमशान घाट ले जाया जाएगा, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग कितने बजे? लगभग यहाँ से 9 बजे चर्च पे प्रार्थना के लिए ले जाएंगे, 8:30 यहाँ से निकलेंगे और लगभग 10 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। उनके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो शायद सुन नहीं पाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ देर पहले ही अपनी भावना व्यक्त की। जब वो यहाँ पर पहुँचे उन्होंने कहा कि बेटे से मैं अक्सर कहता था कि मुझे मिलना है, मुझसे मिलने आ जाओ, लेकिन बेटे जी, ये सही है कि उनके पिता भी यहीं हैं, वो सुन नहीं पाते हैं। देखिए इस वक्त तस्वीर में आपको और दिखा रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं तुलसी सिलावट श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह घर पहुँचे। मंत्री जी सुशील इंदौर के हैं, आतंकी हमले में उनकी जान चली। आप जानते हैं ये दुखद क्षण है, इससे बड़ी घटना कुछ हो नहीं सकती। पूरा देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री लेकर मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से लेकर पूरा आमजन इस परिवार के साथ है। इस संकट की घड़ी में हम सब इनके साथ हैं। देश की सरकार अपना काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है। वाकई में ये दुखद पहलू है, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की तरफ से, यहाँ के सम्मानीय विधायक की तरफ से उनके चरणों में सुशील जी के मैं प्रणाम करता हूँ। ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि इस परिवार को शक्ति दे। इस वक्त देखिए तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट उनके घर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ में विधायक रमेश मेंदोला हैं। देखिए सरकार ने कड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। मंत्री ने कहा, तुलसी सिलावट ने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और वो तस्वीर भी हम लगातार सुशील घर के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सुशील को अंतिम विदाई देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, उनके साथ में विधायक रमेश मेंदोला हैं। और देखिए तस्वीर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लगभग 1 घंटे सुशील का पार्थिव शरीर यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। 1 घंटे तक लोग इनके दर्शन कर सकते हैं। और देखिए जब से यहाँ के लोगों को पता चला कि आतंकी हमले में सुशील नहीं रहे हैं, उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में जो है गमगीन माहौल है, हर किसी की आंखें नम है। और देखिए सिर्फ इंदौर ही नहीं, देश प्रदेश हर जहाँ पर लोगों की आंखों में आंसू है, क्योंकि जो तस्वीरें पहलगाम से सामने आई है उसे देखने के बाद में हर कोई स्तब्ध है। जिस तरीके से आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, बेगुनाहों के अलग अलग राज्यों के बेगुनाहों की जान चली गई। तो और सुशील हर 2 साल में एक बार परिवार के साथ फैमिली ट्रिप करते हैं और यही रहा कि उन्होंने 2 साल के बाद एक प्लान किया। और देखिए सबसे बड़ी इस वक्त की जानकारी है कि सुशील कश्मीर नहीं जाना चाह रहे थे, वो कहीं विदेश कहीं घूमने जाने वाले थे। कुछ वीज़ा को लेकर प्रोसेस में लेट हो रहा था, उसके बाद उन्होंने प्लानिंग जो किया वो कश्मीर की और अपने परिवार के साथ वो 4 दिन पहले कश्मीर घूमने गए। कश्मीर की वादियों
छुट्टियों में छुट्टी मनाने गए और वहाँ पे आतंकी हमले में सुशील की जान चली गई। ये तस्वीर देखिए, इस वक्त हम घर के बाहर की दिखा रहे हैं। जो कॉलोनी के लोग हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और रात भर ये लोग यहीं पे रहे, उस परिवार के साथ रहे। दुख की घड़ी में पूरा इंदौर उनके साथ में, देश उनके साथ में। कल खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुँचे, एयरपोर्ट पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी, परिवार के लोगों के साथ बातचीत की। और ललित, सबसे बड़ी बात है कि जब परिवार के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की तो परिवार के लोगों ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने धर्म पूछा और धर्म पूछते साथ ही गोली मार दी।